प्रणाम दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है? आफ्टर ऑल क्या हिस्ट्री है इसके पीछे? आखिर किसका आइडिया था ये? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो। 21 अक्टूबर 1833 अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने 6 भाषाएं बोलना सीख लिया था। केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने इनोवेशन स्टार्ट कर दिया था। अराउंड 355 इनोवेशन इन्होंने किए थे, जिसमें डायनामाइट सबसे पॉपुलर हुआ था। 3 सितंबर 1864 अपने पिताजी के कारखाने में नाइट्रोग्लिसरीन पर अध्ययन करते समय एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके अंदर अल्फ्रेड के भाई एमिल सहित 5 लोगों की जान गई। पूरा कारखाना नष्ट हो गया। इस घटना के कारण अल्फ्रेड नोबेल पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बाद इन्होंने एक सुरक्षित विस्फोटक बनाया। इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन और एक सोखने वाले पदार्थ का पेटेंट कराकर उसे डायनामाइट नाम दिया। डायनामाइट की खोज से नोबेल को पूरी दुनिया जानने लगी थी। डायनामाइट की खोज से गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा होने लगा। कोयले की खदानों को फोड़ना, इंजीनियरिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गिराना, इसमें डायनामाइट को प्रयोग किया गया। धीरे धीरे डायनामाइट को बॉम्ब के जरिए युद्ध में भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। युद्ध में इस्तेमाल होने के कारण खुद के आदमी की भी मौत होने लग गई। इसी कारण नोबेल को बहुत क्रिटिसाइज झेलना पड़ा। इसी कारण नोबेल अपनी कमाई हुई संपत्ति से लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। दिसंबर 1896 को 63 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। डेथ होने के बाद नोबेल की एक वसीयत खोली गई। वसीयत के अंदर एक उनकी लास्ट विश लिखी मिली कि वो दुनिया को कुछ देकर जाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, इनके अंदर प्राइज़ देने की बात कही थी। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक रागनार्ड सोहलमे को बनाया गया। ये स्वीडन में केमिकल इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ साथ सिविल सर्विसेज भी थे। इन्होंने ही अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर एक बुक लिखी थी, द लेगेसी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल प्राइज़ देने के लिए अल्फ्रेड नोबेल की 94 वेल्थ को काम में लिया गया है, जिसके अंदर 31 मिलियन स्वीडिश क्रोना को नोबेल फाउंडेशन के हिस्से में लिया गया। नोबेल प्राइज़ देने के लिए अक्टूबर के मंथ में नाम अनाउंस किए जाते हैं तथा उनकी लास्ट विश होने के कारण 10 दिसंबर को स्वीडन के किंग द्वारा प्राइज़ दिए जाते हैं। 3 चीज़ें प्राइज़ के तौर पर दी जाती है, जिसके अंदर पहला है नोबेल प्राइज़ डिप्लोमा, दूसरा नोबेल गोल्ड मेडल और तीसरा है 10 लाख स्वीडिश क्रोना, जिसको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 8 करोड़ 50 लाख के अराउंड होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा अल्फ्रेड नोबेल की जो स्वीडिश बैंक में जमा की गई राशि है, उसका इंटरेस्ट है। सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज़ के विनर रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से पीस के अंदर प्राइज़ दिया गया था। बात करते हैं इंडियंस की जिन्होंने ये प्राइज़ जीता हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ये पहले एशियन थे जिन्होंने 1913 में अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए लिटरेचर में प्राइज़ जीता। उनके बाद 1930 में डॉक्टर C.V. रमन जो भी पहले एशियन थे जिन्होंने फिजिक्स के अंदर अपने रमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था। फीमेल में बात करें तो मदर टेरेसा 1979 में अपने पीस के अंदर इनको प्राइज़ मिला था। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।